हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी कौन सी है? ये स्ट्रैटेजी ऑल द मैंने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी डाली थी। हैमर कैंडलस्टिक या फिर उसका रिवर्सल जो ऊपर बनता है टॉप पे, तो उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार या फिर रिवर इनवर्स हैमर कैंडलस्टिक। सो अब ये सेटअप जो हमारा कल बना था, ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों बाद बना। इस सेटअप पे मैंने बहुत बारी स्ट्रेटेजी मतलब ट्रेड ली हैं पिछले कुछ मतलब पिछले 1 महीने में अगर मैं बताऊं तो 5 से 6 सेटअप ऐसे बने थे। बट ये सेटअप मेरा बताने का रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है हर कोई ट्रेडर ये सोच रहा था कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो कि जैसा कि मैंने वहाँ पे भी बताया था एक लिंक्डइन के पोस्ट पे मैंने अपने, कि इंडिया विक्स जो है बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे है, ऑल टाइम सपोर्ट लेवल पे। वहां से वो नीचे अगर जाता है तो फिर बहुत ही बुरी हालत होगी, और उससे नीचे जाने का उसका मतलब बनता भी नहीं है। तो अगर वो सपोर्ट पे है तो इसका मतलब समझ रहे हो कि उसको वहां से ऊपर आना चाहिए, और इंडिया विक्स के ऊपर की तरफ जब आता है तो समझ लो मार्केट नीचे आएगी। राइट, यानी वॉलेटिलिटी जो है इंडिया विक्स के अंदर मतलब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, यानी मार्केट जो है शॉर्ट है कि अपने रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आएगी ही आएगी। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो हमारा 43 अब खुला ही पहले कल, तो एक तो गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन खुला था, उससे ही पता लग गया था कि हाँ मार्केट क्या चाहती है। 43,000 हमारी क्लोज हुई थी 612 पे एक दिन पहले, लेकिन ओपन कहाँ पे हुई हमारी? 43,210 पे, मतलब 400 450 पॉइंट अराउंड जो है गैप डाउन खुली थी ये। बट उसके बाद सुबह जो है वो वाली कैंडल ने पूरा ऊपर की तरफ गया था। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे ये भी नोटिस करी थी, जब ये कैंडल पूरी रिवर्सल ऊपर की तरफ गई भी थी ना, फिर भी प्रीमियम जो था यहाँ पे प्रीमियम था, और उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने के बाद भी वो प्रीमियम जो है बल्कि कम ही हुआ था। कॉल की साइड का बता रहा हूँ मैं। सो वहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रही थी कि नहीं, मतलब अब जो है प्रीमियम डाउन हो रहे हैं। एक तो फ्राइडे था कल हमारा, और प्रीमियम जो है फ्राइडे को अपना वैल्यू डाउन करते ही करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है अपने आप कहीं पे भी मार्केट जाए ना जाए लेकिन प्रीमियम डे के होता ही होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो हमारा नया वीक चालू हो जाता है उस दिन। अब हुआ क्या, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ गई, और 43,000 मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी एक, लेकिन छोटी सी ट्रेड ली थी क्योंकि मेरे को ऊपर की तरफ जो है कॉन्फिडेंस था भी नहीं। तो मैंने ज़्यादा बड़ा अमाउंट या फिर ज़्यादा बड़ा लॉट डाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब ये 43,500 हमारा क्रॉस कर गया था, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि एक 15 मिनट की कैंडल जो है, अगर यही कैंडल जो ये बनी है, अभी बताता हूँ उसके बारे में, स्ट्रैटेजी इसी के ऊपर है। लेकिन अगर यही 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ बनती ग्रीन साइड में, तो मैं ये मान के चलता कि हाँ मार्केट रेडी हो रही है अपना हाई तक पहुंचने के लिए। इसको अगर निकालती है तो फिर सीधा 44,000 टच करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया एक्स ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पर है, तो कहीं से भी मार्केट जो है रिट्रेसमेंट ले सकता है, यानी करेक्शन कर सकता है। और मेरे को लगता है कि अब करेक्शन आना शुरू हो गया मार्केट के अंदर। और ये ईयर मेरा मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, बिकॉज मार्केट ऑब्वियसली बात है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। बट एज पर माई नॉलेज ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट जो है यहाँ से अब करेक्शन लेनी चाहिए इस ईयर में, जो कि करेक्शन मेरे को लगती है 10 to 15% लगती है। 10 to 15% का मतलब हो गया 38,000 या 34,000 तक मेरे को लग रहा है कि मार्केट जा सकती है। अगर करेक्शन, हाँ एकदम तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके करेक्शन करके ईयर एंड तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि 34,000 तक रहेगी। 34 to 38,000 के बीच में रह सकती है मार्केट। सो अब हुआ क्या, कल की ये वाली कैंडल अगर ऊपर बनती तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड लेता। लेकिन हुआ क्या कि जहाँ पे जो मेरा सेटअप है कि किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर कोई भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, इसको नोट डाउन कर लो, भले ही लिख लो कहीं पे भी, ये आपको बहुत अच्छे अच्छे टारगेट दे सकती है, छोटी सी स्ट्रैटेजी, और वो भी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। कि 15 मिनट के अंदर अगर कोई कैंडल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में कहीं पे एक शूटिंग स्टार बनाए, और सपोर्ट के पास में कहीं पे हैमर कैंडलस्टिक बनाए। पहली बात तो ये है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या होता है, उसके लिए आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने रीजन बताया कि, और इस कैंडल के बनने के पीछे का रीजन बता रहा है कि बनती क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। वो वाली वीडियो देख लेना, मैं सजेस्टेड में ऊपर डाल दूंगा, यहाँ पे कहीं पे आइकन में आ भी जाएगा। तो ये वाली कैंडल जो है हमारी बनी, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज ये पता लग गई कि हाँ अब यहाँ से जो है मार्केट नीचे जाने को रेडी हो सकती है। लेकिन कभी भी हम सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते।
नेक्स्ट कैंडल हमें देखनी होती है कि क्या कर रही है, क्योंकि अगर हो सकता है ये हैमर बनी है लेकिन अगली ही इससे ग्रीन बन जाती है और इसको हाई तोड़ देती तो हमारी ट्रेड एक्टिवेट नहीं होती। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको पूरा पैटर्न समझना है इस चीज़ को तो आपको वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ट्रेड एक्टिवेट हमारी कब होगी, जब इसकी तरफ नीचे निकल जाए और ये रेजिस्टेंस के नीचे आए और उसके बाद एक कितनी प्यारी इसने डोजी बनाई है। डोजी का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डोजी बनने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है मार्केट के अंदर, इनडिसिसिव है। मतलब जितने ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आई तो ये जो बायर्स थे ना ये तो फड़फड़ा रहे थे, तो बायर्स ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नीचे, देन सेलर्स ने पूरा नीचे लाने की कोशिश, तो इनडिसिसिव बनी, तो इसका इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी और जैसे ही ये कैंडल ने क्लोज करा मैंने ट्रेड एक्टिवेट कर दी थी और उसके जस्ट अगले आधे घंटे के अंदर, इनफैक्ट अगर पूरा एक घंटा काउंट करो तो एक घंटे के अंदर हमारा टारगेट कितना बड़ा बना है, 43,500 से 43,100, यानी 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में। 400 पॉइंट मतलब प्रीमियम हमारा बढ़ा 200 पॉइंट, 200 से 220 रुपए प्रीमियम बढ़ा है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट करी थी, यहाँ पे तो नहीं करी थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक कैंडल बनना जरूरी भी है कि हाँ जो बता दे कि ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये 15 मिनट के अंदर एक कैंडल बनी थी काफी वॉल्यूम के साथ, बाइंग वॉल्यूम के साथ। तो मैंने यहाँ पे एक बार के लिए पोजीशन एग्जिट कर ली कि अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर हमारा फायदा नहीं है उस चीज का, राइट। तो जो प्रॉफिट है उसको अभी लेके निकलो। हाँ, दोबारा ट्रेड बनेगी तो दोबारा लेंगे। फिर अब आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही थी 15 मिनट के अंदर, ये दोबारा इसने बायर्स ने दोबारा कोशिश करी ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का रीजन ये था, यहाँ से बाइंग आनी ही आनी थी। क्यों? क्योंकि 43,000 का राउंड लेवल था, 43,000 का लेवल जो है यहीं से सुबह मार्केट रिवर्सल हुई थी, तो एक बार दोबारा होनी थी, बायर्स दोबारा कोशिश करते, क्योंकि वो ऊपर मतलब मार्केट को इतनी जल्दी नीचे नहीं जाने दे सकते थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट मारा, फुल एफर्ट मारा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद मार्केट ने, सेलर्स ने जो है अपना जो फुली हैविली एक तरीके से एक्टिवेट हो गए थे सेलर, जितने भी बायर थे धीरे धीरे करके यहाँ से निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे। लेकिन उसके बाद जब एक बार बायर्स ने अपनी पोजीशंस काटनी शुरू करी, देन उसके बाद जो डाउनफॉल आया है, ये सबसे प्यारा डाउनफॉल था। और यहाँ पे जब तुम्हारी ट्रेड चल रही है और इस ट्रेड में जब तुमने एक बार पोजीशन काट दी ना, तो अगली बार पोजीशन में एंट्री यहीं पर ही नहीं ली जाती कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई थी पोजीशन, नहीं। जब तक ये वाला स्विंग ना तोड़े जिस वजह से तुमने काटा है, तो जब तक ये वाला स्विंग ना तोड़े तब तक जो है हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं होती। तो जैसे ही ये वाला स्विंग तोड़ा और इसके नीचे क्लोज कर दिया तब तुम्हारी ट्रेड एक्टिवेट होती। तो यहाँ से भी अगर आप देखो ना 43,000 से 42,670, अगेन तुम्हें जो है 300 से 330 पॉइंट मिले हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि लर्निंग पे फोकस रखोगे ना तो मार्केट जो है जिस दिन देने आएगी पैसे को, तो पैसा ऐसे देगी कि तुम्हें लगेगा कि हाँ वो टाइम आएगा जो तुम रील्स में देखते हो ना कि हाँ ट्रेडर की लाइफ ऐसी होती है ऐसी होती है, वो टाइम भी आता है। लेकिन वो टाइम तब होता है जब तुम 2-3 साल पूरे 3-4 चीज़ों से, पूरे स्ट्रेस, डिप्रेशन और लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ नॉलेज, उन सब चीज़ों से निकलते हो ना। अगर तुम उस चीज़ को पार कर लेते हो तो तुम रियली बता रहे हो तुमको कि तुम वाकई में ही ट्रेडर बन गए हो, वरना तब तक कोई भी ट्रेडर नहीं बनता है। तो मेन चीज़ वही है कि वो तुम उस फेज को कैसे हैंडल करते हो, वो 6 से 1 साल और 1.5 साल का जो इम्पैक्ट होता है उसको कैसे हैंडल करते हो। अगर वाकई में तुमने उसको निकाल लिया और वहां से गिव अप नहीं करा है, तो ये चीज़ तो होनी ही है कि आप ट्रेडर बन के रहोगे ही रहोगे और तुम्हें इतने अच्छे रिटर्न मिलेंगे ना उसके बाद, तुम बोलोगे कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में सबसे बढ़िया डिसीजन लिया था कि मेरे को ट्रेडर बनना था। और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा बंदे की मतलब एक तरीके से हिम्मत और पेशेंस और एक तरीके से कि हाँ उसमें दम कितना है वो चीज़ चेक करी जाती है। वरना हर 6 महीने में 90% ट्रेडर तो निकल ही जाते हैं वैसे भी लॉस खा के, क्योंकि उनके हिम्मत नहीं होती, उनके बस की नहीं होती है। फैक्ट यही है। जो होते हैं जिनमें हाँ होता दम होता है कि हाँ हमें तो भाई कुछ करना है लाइफ में, निकल के ही रहना है यहाँ से, वही बहुत आगे जाते हैं। और सिर्फ ट्रेडिंग में ये कहानी नहीं है, हर जगह ही यही कहानी है। चाहे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई सी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ, राइट। तो यही बात होती है सारी की सारी कि नेवर गिव अप, अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। रिवॉर्ड तुम्हें इसमें इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे ना, मैं पहली बात तो यही है कि लोग कैसे सोच लेते हैं कि हाँ मैं 3-4 दिन ट्रेड करके पैसा बना के बस अब ये तो अब तो इसमें दबा के पैसा कमाऊंगा, मुझे ये समझ नहीं आता।
ट्रेडर क्या मतलब, ट्रेडिंग करना कोई इतना आसान काम है क्या? अगर इतना आसान ही होता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो दुनिया ही इसमें पैसा कमा रही होती। तो आज के लिए होप सो ज्ञान बहुत हो गया। वैसे भी बहुत दिनों बाद मैं तुम्हारे लिए डिटेल्ड वीडियो लाया हूँ, बट ये है कि हाँ, अब से जो डिटेल्ड वीडियो आएगी उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी ही मिलेगी, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और आज के लिए जो ये सेटअप है, ये सेटअप का हमेशा याद रखना, तुम्हें बहुत बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट सबसे, क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारे हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है, टारगेट नहीं है। टारगेट अगर तुम अपने हिसाब से अपने सोचोगे ना कि हाँ मेरे हिसाब से टारगेट चलना चाहिए, कि मेरे को पता होना चाहिए कि टारगेट कहाँ पे मिलेगा, तो तुम कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि टारगेट तुम्हारा जो है डिसाइड करता है लाइव मार्केट के अंदर कि हाँ मार्केट कर क्या रही है। मान लो यहाँ से नीचे आ रही है और यही कैंडल, अब जैसे मान लो अब यहाँ पे इस कैंडल पे मुझे लगा था कि हाँ नहीं, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, तो अभी के लिए पोजीशन एग्जिट कर लो। क्या ये एक्सपीरियंस से पता लगा? ऐसे पता नहीं लगा था कि हाँ, अगर शुरुआत में ऐसा होता कि यहीं से मैं भी अगर बिगिनर होता, तो मैं, पहली बात तो ये है कि अगर मैं बिगिनर होता ना, तो यहाँ से लेके इसी कैंडल पे एग्जिट कर जाता, वो तो बहुत सब इतने पैसे बन गए, बहुत है नहीं। मुझे पता है जब तक रिवर्सल वाली कोई कैंडल या फिर कुछ बड़ी कैंडल नहीं आती, तब तक यहाँ से रिवर्सल लेने का कोई फायदा नहीं है। मतलब मार्केट के अंदर रिवर्सल आने का कोई फायदा नहीं। क्यों यार, एक बात बताओ, रेजिस्टेंस इस वाले जोन का लेवल को उसने तोड़ा है इतनी मुश्किल से, इसके नीचे आया है, तो क्या इतनी आसानी से सेलर जो है इसको ऊपर जाने देंगे? साइकोलॉजी समझो इस चीज की, कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब तक कोई भी प्राइस एक्शन ना बने, सबसे पहले वेट करो प्राइस एक्शन बनने का, जब तक कोई प्राइस एक्शन ना बने तब तक जो है ट्रेड में बने रहो। हालांकि ये इतनी बड़ी कैंडल थी, तो एक बार मैंने पोजीशन एग्जिट कर ली, मुझे लगा कि हाँ इससे ऊपर अगर ये रिवर्सल होता भी है, क्योंकि प्राइस एक्शन का कहने का मतलब क्या होता है, ये था तो अभी भी डाउन साइड ही, लेकिन अगर मान लो ये पुल बैक यहाँ तक का ले लेता, तो फैक्ट यही ना, अगर पुल बैक यहाँ के लेके फिर नीचे आके फिर पुल बैक लेके, ऐसे प्राइस एक्शन यही तो होता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पोजीशन एक बार के लिए काट ली, मैंने सोचा पुल बैक इसको जहाँ तक जाता है जाने दो, जब उसके बाद नीचे की तरफ आने लगेगा तब उसके बाद देखेंगे कि हाँ कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए। देन हमने दोबारा वही सेम चीज़ ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी। तो रिस्क मैनेजमेंट, मेरे ये मानना है, दुनिया कहती है कि ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ चाहिए, नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हो तो भाई मत आना ट्रेडिंग में। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुमने अगर 3-4 महीने कैसे भी करके हिम्मत करके ऐसी तैसी करवा के डेली भी तुमने अगर मान लो 1,00,000 1,50,000 रुपए कमा लिए हैं 30-40 हज़ार की कैपिटल से, 30,000 40,000 की कैपिटल से भी अगर तुमने 1,00,000 1,50,000 कमा लिए हैं, उसके बाद भी मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 2 से 3 दिन लगेंगे उस 1,50,000 को सीधा लॉस कराने में, और वो कैपिटल भी जाने में। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस इतना बड़ा नहीं है, बट ये है कि हाँ मेरे अंदर सीखने की इतनी भूख है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता हूँ, और मेरे को लगता है हाँ ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि कभी भी कुछ नहीं सीख सकते, बट ये कि हाँ अगर मैं कंपेयर करूँ अपने पिछले 1 साल को, मेरे को 1 मई 2023 को 1 साल हुआ है ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए। उससे पहले करता था, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग मैंने 1 मई 2022 को शुरू करी थी। तो मैं 1 साल को मैंने जब कंपेयर करा ना, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि हाँ मैंने इतना कुछ ग्रो कर लिया है। ऑल्दो डेली बेसिस में मैं कर रहा था, तो मेरे को पता नहीं चलता था कि मैं यार क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में कुछ हो तो रहा नहीं है, इतना कुछ है, मेरे को नॉलेज तो बढ़ नहीं रही। लेकिन जब मैंने चीज़ को सोचा ना, जब मैं 1 मई को मैंने ट्रेड ली थी और इस 1 मई 2023 को मैं देख रहा हूँ, तो इतना फर्क है कि मैं कह नहीं सकता। तो मेरे को वो थॉट आने लग गया, मेरे को वो कोड याद आने लग गया कि डेली डेली जो है तुम अगर वन को 365 पे पावर करो, 1 की पावर 365 करो तो वो 1 ही रहता है, लेकिन 1.01 की पावर को 365 करते कितना मल्टीपल हो जाता है। तो वही चीज़ हुई है मेरे साथ, एंड आई एम हैप्पी कि मेरा डिसीजन जो है गलत नहीं था 2022 में। सो पहली बात तो ये थैंक्स टू गॉड भी, and मैंने गिव अप भी नहीं करा, वरना काफ़ी बंदे हैं जो 6 महीने के अंदर गिव अप कर जाते हैं बड़े आराम से। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।